बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, टेस्ट मातो की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में एनालिटिकल रीजनिंग का मज़ीद एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। इससे पहले 36 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ और उन तमाम के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। ये तमाम क्वेश्चंस गेट के साबिका पेपर में से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं, MS वर्ड की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये देखिए आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम द प्रेसिडेंट of a company appoints planning boards। वक्तन फवक्तन एक कंपनी का जो सदर है, प्रेसिडेंट है, वो प्लानिंग बोर्ड तश्कील देते हैं, बनाते हैं। और प्लानिंग बोर्ड में एग्जैक्टली 3 मेंबर्स होते हैं। प्लानिंग बोर्ड जो सदर मुंतखब करता है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं और 3 मेंबर्स की सिलेक्शन कहाँ से करते हैं? एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग में 3 एग्जीक्यूटिव्स है, इनमें से सिलेक्शन करते हैं। और इस तरह फाइनेंस में 3 है, इसमें से सिलेक्शन करते हैं। टोटल 6 मेंबर्स है, 3 मार्केटिंग्स के हैं, 3 फाइनेंसिंग के हैं और इन 6 में से 3 का बोर्ड बनाना होता है। क्वेश्चन समझ लें, ठीक है दोस्तों। इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो ये है कि एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी फ्रॉम मार्केटिंग एंड एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी फ्रॉम फाइनेंस। यानी दोनों मार्केटिंग और फाइनेंस में से एक मेंबर की सिलेक्शन लाजिमी है। ये हो गया कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अगर आर जो है ये मार्केटिंग का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, इसको अगर आपने अपॉइंट कर लिया तो ये भी मार्केटिंग का है, इसको आप अपॉइंट नहीं कर सकते, कैन नॉट। कंडीशन 3 है नीदर टी नॉर वी। इस कंडीशन को अच्छी तरह से समझ लो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। नीदर टी नॉर वी, दोनों में से कोई भी नहीं, कैन बी अपॉइंटेड अनलेस, उस वक्त तक द अदर इज अपॉइंटेड आल्सो। तो ये कंडीशन थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको अच्छी तरह समझ ले। इस कंडीशन का मतलब है कि ये दोनों, अगर आपने टी को अपॉइंट कर लिया तो वी को लाजमी अपॉइंट करोगे, अगर वी को अपॉइंट कर लिया तो टी को लाजमी अपॉइंट करोगे। यानी ये दोनों लाजिम मलजूम है। कमेटी में अगर एक है तो दूसरा लाजमी होगा, टी है तो वी लाजमी होगा, वी है तो टी लाजमी होगा। आखिरी कंडीशन एफ यू इज अपॉइंटेड। अगर यू की सिलेक्शन हो गई तो आप डब्ल्यू को अपॉइंट नहीं कर सकते, डब्ल्यू को भी लाजिमी अपॉइंट करना है। डब्ल्यू मस्ट आल्सो बी अपॉइंटेड। ये हो गए क्वेश्चंस और उसके कंडीशंस। जिस तरह के मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कंडीशंस को अपने अल्फाज में लिखें ताकि आसानी रहे। तो जरा देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने से पहले आपने क्या करना है, अपने साथ रफ में लिखना है। ये मार्केटिंग के 3 एग्जीक्यूटिव है, RST। इसी तरह फाइनेंस के 3 हैं, UVW। कंडीशन जो है देखे ये तीसरा एग्जैक्टली 3 मेंबर, बोर्ड के मेंबर्स टोटल 3 होंगे। रूल या कंडीशन नंबर 1 क्या है कि एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच। हर यानी फाइनेंस और मार्केटिंग दोनों में से एक लाजिमी है। ये कंडीशन 1 है, रूल 1 है। इस तरह रूल 2 सेकंड जो है, अगर आपने एस को सेलेक्ट किया, तो एस को सिलेक्शन नहीं कर सकते, आर नॉट इक्वल टू एस। इस तरह कंडीशन 3
टी एंड टी इज इक्वल टू वी, इसका मतलब है कि दोनों लाजिम और मलजूम। टी के सिलेक्शन के साथ वी को करना पड़ेगा, वी के सिलेक्शन के साथ टी को करना पड़ेगा। और आखिरी कंडीशन है 4 नंबर, अगर यू को आपने सेलेक्ट किया तो डब्ल्यू को लाजमी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल बोर्ड। अब नीचे ए बी सी डी ई दिया गया है, इसमें से वो कौन से 3 मेंबर्स है जो एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ऑप्शन ए को जरा देखिए। ऑप्शन ए लिखा हुआ है कि आर टी एंड डब्ल्यू, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब टी और वी ये लाजिम मलजूम है, टी आएगा तो वी को लाजिमी सेलेक्ट करना पड़ेगा, लिहाजा दिस इज रॉन्ग। ओके, कंडीशन देखिए दूसरा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये क्या कहता है, एस वी एंड डब्ल्यू। यहां फिर वही बात है, वी की सिलेक्शन के साथ आपको टी की भी सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी देखिए, टी यू वी, टी यू और वी, टी यू और वी, ये कंडीशन क्यों गलत है? हमने पढ़ा था कि जब आपने यू की सिलेक्शन कर ली तो डब्ल्यू को लाजिम सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें डब्ल्यू नहीं है, ये भी गलत हुआ। ऑप्शन डी देखें, ऑप्शन डी दिस वन, टी और वी ये है और डब्ल्यू ये है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो है ना, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, इसमें कोई गलती नहीं है। ये डब्ल्यू की बात याद रखिए, रूल नंबर 4 में यू और डब्ल्यू, ये यू की बात है। अगर यू आपने सेलेक्ट किया तो डब्ल्यू लाजमी सेलेक्ट करना पड़ेगा, और डब्ल्यू पर कोई पाबंदी नहीं। अगर आपने डब्ल्यू को सिलेक्शन कर ली तो यू को अगर आप सेलेक्ट करें ना करें, यहां पर पाबंदी जो है वो यू का है। यू के सिलेक्शन के साथ आपने डब्ल्यू को लाजमी सेलेक्ट करना है, लेकिन डब्ल्यू के सिलेक्शन के साथ यू की सिलेक्शन जरूरी नहीं है। ऑप्शन ई जरा देखें, ऑप्शन ई क्यों गलत है? ये देखिए वी के साथ फिर टी नहीं है, वी के साथ टी नहीं है, तो ये भी गलत है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन डी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ अपॉइंटीज फ्रॉम मार्केटिंग आर इन मेजॉरिटी ऑन बोर्ड। मार्केटिंग में हमारे पास आर एस और टी है, यानी इनमें से 2 को सेलेक्ट करना है। 2 को सेलेक्ट करना है तो 2 को आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? आर और एस को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। रूल नंबर 2 देखें, यहाँ आर नॉट इक्वल टू एस। या तो आप क्या कर सकते हैं, आर और टी को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां पे देखिए मैंने लिखा है, या आर और टी को सिलेक्ट कर सकते हैं दिस वन, या एस और टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये मेजॉरिटी में है तो 2 इसमें हो गए। तीसरा बंदा आपने फाइनेंस में से कौन सा उठाना है, क्योंकि दोनों में टी है। देखिए इसमें भी टी है, जरा प्लीज देखें। अगर आपने आर टी को सेलेक्ट किया या एस टी को, तो दोनों सूरतों में टी के साथ हमने पढ़ा था कि हमने वी की सिलेक्शन करना है, ये हो गया वी। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास बनेंगे बॉन्ड। 2 चॉइसेस है हमारे पास, आर टी वी या एस टी वी, ये 2 चॉइसेस हैं। अब क्वेश्चंस को पढ़े जरा, ऑप्शंस को। ऑप्शन कहते हैं कि अगर अपॉइंटीज मार्केटिंग के ज्यादा हो तो द बोर्ड मस्ट इंक्लूड, मस्ट की बात है, तो देखिए मस्ट की बात है, वी मस्ट है, तो यहां पर भी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन।
एफ अपॉइंटीज फ्रॉम फाइनेंस आर इन मेजॉरिटी, अगर आप देखिए मेजॉरिटी फाइनेंस में से हैं तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। देखिए यहां पर फाइनेंस में हमारे पास जो है वो है यू, वी और डब्ल्यू, यू, वी और डब्ल्यू। अब इसमें से आप यू वी का जोड़ा नहीं बना सकते, यू और वी की सिलेक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आपने यू और वी की सिलेक्शन कर ली तो फिर डब्ल्यू को लाजमी होगा, तो फिर तीनों के तीन मेंबर फाइनेंस में से होंगे, तो ये गलत होगा। आपके पास चॉइस क्या है, या तो आप यू एंड डब्ल्यू ये चॉइस है, या वी और डब्ल्यू, ये फाइनेंस में से हमारे पास मेजॉरिटी हो गई। तो नीचे देखिए कि किस इसमें से कौन सा लाजमी होगा। यहां देखिए ये इस यहां पर टी आएगा लाजमी, ये दूसरा नंबर नामुकम्मल रहेगा। तो अब क्वेश्चन को जरा देखिए, ऑप्शंस को देखिए। मस्ट इंक्लूड दैट, ये देखिए ऑप्शन ई डब्ल्यू लिखा हुआ है, क्या डब्ल्यू मस्ट भी, तो दोनों सूरतों में डब्ल्यू मस्ट है, तो ये हो गया ऑप्शन ई करेक्ट ऑप्शन है। और ये अगर आप टी की बात करें, टी लाजमी है, लेकिन इसमें ऑप्शन में टी नहीं है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन को, ये आखिरी क्वेश्चन है इस पर। अगर आर इज अपॉइंटेड टू द सेम बोर्ड एज डब्ल्यू, फर्ज करें आर और डब्ल्यू को एक बोर्ड में आपने अपॉइंट कर लिया, आर एंड डब्ल्यू, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू ऑफ द बोर्ड। अब अगर आपने देखे आर को आपने अपॉइंट कर लिया, ठीक है, फिर आगे यहां पर चांसेस किसके हैं कि हम अपॉइंट कर लें, दोनों आर को कर ले, एस को हम नहीं कर सकते। मार्केटिंग की बात कर लें पहले, आर ऑलरेडी आ गया तो इस कंडीशन में दिया गया था एस नहीं कर सकते, टी भी नहीं कर सकते क्योंकि टी के साथ आपको फिर वी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो गया। अच्छा अब देखिए फाइनेंस में से अगर आप यू को सेलेक्ट कर ले तो आप यू कर सकते हैं, क्या डब्ल्यू ऑलरेडी है, डब्ल्यू ऑलरेडी है, और वी के नहीं कर सकते, तो हमारे पास वाहिद चांस ये है कि यहां पर लाजमी तौर पर यू आएगा। अब ऑप्शंस देखें जरा, ऑप्शन ए लिखा हुआ है कि अपॉइंटीज फ्रॉम मार्केटिंग आर इन द मेजॉरिटी, मार्केटिंग में आर एस टी है, तो मार्केटिंग की मेजॉरिटी नहीं, ये मिनॉरिटी में है। मेजॉरिटी जो है वो फाइनेंस के हैं, डब्ल्यू और यू है। ऑप्शन बी देखें, अपॉइंटीज फ्रॉम फाइनेंस आर इन द मेजॉरिटी, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था दोस्तों आज का पार्ट, लाजमी विजिट करना, लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।